मेरी नजरों में ईसाई बुरे हैं ऐसा मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान बुरे हैं सोच भी नहीं सकता हूँ, यहूदी पारसी बुरे हैं नहीं। मैंने तो प्रकल्प चलाया है कि ईसाइयों के बच्चे स्कूल जाते जाते 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र की बच्चियां 12,50,000 बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती तो मेरा दिल दुखी हो रहा है। वो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती, कई अबॉर्शन करा लेती है और कई माँ बन जाती है लापरवाही के कारण है। कैसे भी वो सरकार पर बोझा और समाज पर बोझा। तो मैं चाहूंगा कि उन देशों में भी ऐसा ना हो और हमारे देश में भी ये गंदगी ना आए। तो वेलिंगटाइन, अभी मैंने ये आंकड़े सुने कि वेलिंगटाइन डे 14 फरवरी को 316 करोड़ का दारू बिका युवक युवतियों ने 14 फरवरी मनाया 5 मेगा सिटियों में, बेंगलोर, चेन्नई, बम्बई, मद्रास, कोलकाता। 316 करोड़ का ये नाबालिश बेचारे दारू पिएंगे तो उनकी बुद्धि कैसी होगी और माँ बाप का भविष्य कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसलिए मेरे हृदय की पीड़ा मेरे हृदयेश्वर ने मिटाने का उपाय बताया। प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन छोरे छोरी एक दूसरे को फूल दोगे तो विकार होंगे, किस करोगे, कुछ करोगे, लीकेज प्रॉब्लम होगा, याद शक्ति कमजोर होगी, मार्क कम आएंगे। 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चों का तेज और याद शक्ति बढ़िया होती है। जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को कभी छुआ तो फिर उनकी याद शक्ति मर जाती है। बिल्कुल मैं पक्के विश्वास पूर्वक कहता हूँ। और उनका उतना प्रभाव भी नहीं रहता। एक बार वो वीर्य ग्रंथि नीचे के केंद्रों में, अब मैं ये बातें कहूँगा मीडिया वाले तोड़ मरोड़ के कुछ का कुछ बोलेंगे, इसका मुझे डर नहीं है, लेकिन लोग गुमराह होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सुकड़ सुकड़ के बोलता हूँ, डर के नहीं। दूसरों की श्रद्धा टूटने का पाप उनको भी न लगे, मुझे भी न लगे, इसलिए मैं संकोच के साथ बोलता हूँ, डर से नहीं, संकोच से बोलता हूँ। अगर कोई विज्ञानी डॉक्टर बोले कि छोरे छोरी एक दूसरे को फूल देते हैं और उनका रजवीर्य नाश नहीं हो सकता है, तो मैं उस विज्ञानी का चेला बन जाऊंगा। एक दूसरे को मिलते हैं, किस करते हैं और उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, ऐसा साबित करके दिखा दे तो मैं चेला बना तो इतने करोड़ों चेले उसको मिल जाएंगे। कितना बड़ा आह्वान है। होता है, होता है, होता है, होता है। वो ना कहे तभी भी होता है। घी और आग पिघलेगा नहीं क्या? बेकार होते हैं। स्पर्श करो, कुकर्म ना करो, तभी भी घाटा होता है। नीचे के केंद्रों में मन और प्राण आएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों जैसों का ये हाल होता है, तो आजकल के छोरे छोरी बेचारे क्या मनोबल है उनका। तो मैं लोग बोलते हैं विकास का युग है, विकास का युग है। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, महिला बहनों के साथ, बच्चे बच्चों के साथ जो अत्याचार इस युग में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बच्चों को देसी घी नहीं मिलता, शुद्ध दूध नहीं मिलता, पढ़ने जाते, कई विषय पढ़ते। बच्चे बच्ची 14 साल के बाद उनके वीर्य ग्रंथि में जो बल ओज बने, उसके पहले चलचित्र देखकर बच्चे बच्चियों की सत्यानाश होने का राजमार्ग खुला पड़ गया। और फिर उसमें 14 फरवरी को वेलिंगटाइन डे के निमित्त आई लव यू, आई लव यू एक दूसरे को ये बोलकर स्पर्श करते हैं, तो उनको वैसे ही पहले जैसा खुराक नहीं है और फिर उनको ये ऊर्जा नाश करने का राजमार्ग मिल जाए, तो बच्चे बच्चियों के साथ अत्याचार अन्याय होता है कि नहीं होता? तो मैंने मेरे हृदय की पीड़ा सोची तो भगवान ने मेरे को सुझाव दिया। गणेश जी ने सर्वतीर्थमयी माता समझकर पार्वती जी को प्रदक्षिणा की और शिव जी को प्रदक्षिणा की।
माता पिता देखने लगे बच्चे पर, वैसे ही माँ बाप मेहरबान होते, चाहे ईसाई हो चाहे किसी जाति के हो। बच्चे को देखकर उनका हृदय उनके प्रति सद्भाव से, उनकी उन्नति के भाव से, उनकी भलाई के भाव से बच्चे पर माँ बाप मेहरबान हो जाते। मैंने सुनी एक कहानी कि एक नगर सेठ था, वो मर गया अचानक, सारी संपत्ति छोरे को मिली, छोरा लोफरों के चक्कर में आया और वो जवान छोरा इतना तो लोफर बन गया है, इतना तो दुराचारी बन गया कि नामी एक वैश्या के पास पहुंचा तो वैश्या में भी सज्जनता तो उनमें भी होती है बेचारी देवियों में। किसी कारण वो फिसली है, किसी कारण गंदा धंधा करती। ये खानदानी लड़का और मेरे पास रात को, उस वैश्या ने कहा नहीं। बोले तू जितने पैसे मांगे। बोले नहीं, मेरी शर्त तू पूरी नहीं कर सकता। बोले क्या है शर्त? बोले तुम्हारी माँ का कलेजा ला के दो तो फिर मैं अपने बिस्तर पर तेरे को स्वीकार करूंगी। वो शराब पे मैंने सुनी है कहानी, और माँ का कलेजा चीर कर जोम लथड़ता हुआ नीचे उतरता है तो गिर जाता है, तो माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? आए माँ तू कैसी है? स्त्री देवी तू कैसी है? माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे तो चोट नहीं लगी। अब ये कहानी है, वास्तव में माँ और बेटा गिरे तो माँ को चोट लगे और बेटे को भी लगे, तो माँ को अपनी चोट की चिंता नहीं होगी जितनी बेटे की होगी, बेटी की होगी। आपका क्या कहना है? अगर आप ना कहते तो आप मूर्ख हैं, पागल हैं। मैं और मेरी माँ एक जगह पर गिर जाए और मेरी माँ को भी चोट लगे, मुझे भी चोट लगे, तो मेरी माँ की चोट माँ को याद नहीं रहेगी, मेरी चोट देखेगी, बेटा पुट्टे लगी तो ना पुट्टे, ऐसा करेगी कि नहीं करेगी? ये माँ के अंदर वात्सल्य किसका है? वो माताओं की माता है परमात्मा, और पिता का प्रेम और अनुशासन किसका है? उस परम पिता की वारसागत सत्ता है। तो माता पिता ऐसे ही मेहरबान होते हैं, आई लव यू करके छोरा छोरी सत्यानाश की खाई में न गिरे, माता पिता का पूजन करे। तो माता पिताओं का जो मूल है वो परमात्मा बेटे बेटियों पर बरसेगा कि नहीं बरसेगा? चाहे ईसाई माता पिता हो, चाहे खूनखार डाकू माता पिता हो, और उनका डाकू पुत्र उनका तिलक करता है, पूजन करता है, तो डाकू का हृदय द्रवीभूत होगा कि नहीं होगा अपने बेटे बेटी पर? तो द्रवीभूतता कहां से आती है? जहां से आती मुझे पता है। तो मैंने ये अभियान छेड़ा है कि वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस। मेरा बेटा 39 साल का है और मेरा पूजन करता है, उसकी माँ का पूजन करता है, और मैं उसे और ढंग से तो उसे बराबर टाइट रखता हूं, लेकिन भीतर से उसका विकास देखकर मैं प्रसन्न भी होता हूं। अब भी फोन कर लूं और बापूजी बुला रहे हैं, वो फिर पूछेगा बापूजी कहाँ है, बापूजी से जरा बापूजी का आवाज सुनेगा, उसी समय आ जाएगा। इतना आज्ञाकारी भी है, चाहे कितने भी प्रोग्राम हो, कितना भी कुछ उसका यशोगान हो, अब भी बैठ जाएगा। तो बच्चों को संस्कार होने चाहिए। आपके बेटे बेटियां ऐसे हैं क्या संस्कारी? नहीं है तो बेटे बेटियों का कसूर नहीं है, ये गंदे चलचित्रों का कसूर है। और वैलेंटाइन डे मनाकर बेटे बेटी बेचारे दिमाग से कमजोर हो गए। मेरी मर्जी, आऊं ना आऊं, मानू ना मानू, मेरी मर्जी। नहीं। तो 14 फरवरी आप लोग मातृ पितृ पूजन दिवस का सामूहिक कार्यक्रम करना। अपने बच्चों को मातृ पितृ पूजन दिवस नाम की पुस्तक अभी से पकड़ा दो। बच्चे अपने साथियों को पकड़ा है, आप स्टॉल पर से ले जाना मातृ पितृ पूजन दिवस। और बापूजी अपनी माँ के चरणों में पड़े। तुम्हारे बापूजी हैं लेकिन माँ के पुत्र हैं और माँ के चरणों में हैं।
देखो मैं माँ के चरणों में मत्था टेक रहा हूँ, ये तुम्हारे बच्चे बच्चियां देखेंगे तो उनका भला होगा कि बुरा होगा? बताओ, भला होगा ना। भगवान करे कि ऐसे ऐसे सुपुत्र हों कि भारत की सुवास विश्व की अशांति मिटाने में लगाए, भारत का प्रसाद विश्व के लोगों को मिले।